वाराणसी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद लोगों ने किया जलाभिषेक। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती। हरिद्वार के शिवालयों में भी लगा भक्तों का तांता। सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार को लेकर गंगा में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी भीड़। भक्तों ने किया जलाभिषेक। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर लगी शिव भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र। प्रयागराज के मनकामनेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने महादेव के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मेरठ में सावन के पहले सोमवार पर काली पलटन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने उतारी शिव पार्वती की आरती। कानपुर के नयागंज नागेश्वर मंदिर में भक्तों ने किया शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक। पुजारी ने की महादेव की आरती। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में भक्तों ने किए महादेव के दर्शन। शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र और जल। उज्जैन में रात 2:30 बजे खुल गए थे मंदिर के कपाट। महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजा। नोएडा में भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। विधि विधान से की पूजा अर्चना। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। सुबह से लगी कतार। मुजफ्फरनगर में भी सावन के पहले सोमवार भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने चढ़ाया बाबा भोलेनाथ को जल। रुद्रप्रयाग में सावन के पहले सोमवार पर केदारनाथ मंदिर में दिखा आस्था का रंग। भोर में बाबा के दर्शन के लिए जुटे शिव भक्त। नूह के शिव मंदिर में लगी भक्तों की कतार। श्रद्धालुओं ने किया भगवान शंकर का अभिषेक। चढ़ाया बेलपत्र। पटना के शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने शिवलिंग की पूजा कर चढ़ाया बेलपत्र। भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। गाजियाबाद के शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव भक्तों ने महादेव और नंदी का किया अभिषेक। लिया आशीर्वाद। अंबाला में शिव भक्तों ने किया महादेव का दुग्धाभिषेक। बाबा से मांगी अपनी मनोकामना। मुंबई के अंबरनाथ शिव मंदिर में सावन के पहले दिन से ही लगा भक्तों का तांता। मान्यता है कि पांडवों ने एक ही रात में किया था मंदिर का निर्माण। मंडी के छोटी काशी शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को लगा भक्तों का तांता। दर्शन कर विधि विधान से की पूजा अर्चना। बिहार के बगहा में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में लगी शिव भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार को किए महादेव के दर्शन। औरैया के देवकली शिव मंदिर में दर्शन के लिए लगा यह भक्तों का तांता। यमुना किनारे बना है प्राचीन मंदिर। कानपुर के खेरेश्वर मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। इस पौराणिक मंदिर में शिवलिंग के दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं होती है पूर्ण। सावन सोमवार के अवसर पर बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ में भक्तों का तांता। दूर दूर से श्रद्धालुओं ने आकर भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार को सवाई माधोपुर में सुबह से ही शिवालय में लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहे शिवालय। सावन माह में प्रत्येक दिन 30,000 वस्तुओं को किया जाएगा बाबा केदार को अर्पित। हर रोज 3100 पुष्प होंगे बाबा केदार को अर्पण। पुष्पों को दर्शन करने वाले भक्तों को किया जाएगा प्रसाद स्वरूप वितरित। सावन मास के पहले सोमवार को विश्व प्रसिद्ध अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में उमड़े शिव भक्त। फूलों सजाया गया धाम। बिजनौर में पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे की मदद से कांवड़ यात्रा पर रख रहा है निगरानी। बिजनौर पुलिस ने आधिकारिक ड्रोन फुटेज को किया साझा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। 2 मामले में आईआईटी डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को दिए निर्देश। एक प्रश्न पर भ्रम दूर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सीजीआई की टिप्पणी। कहा साबित करें कि पेपर लीक की घटना व्यापक स्तर पर हुई। ई टेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को सीजीआई के निर्देश। अपनी अपनी प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा।
तो छात्रों ने एनटीए के फैसले को दी है चुनौती। प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने को लेकर छात्रों को आपत्ति। नीट पर हंगामे के साथ सदन के मानसून सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने की दोबारा परीक्षा कराने की मांग। लोकसभा में नीट यूजी पेपर लीक मामला उठा। राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक का मामला गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी ने कहा परीक्षा के इंतजाम में बड़ी गड़बड़ी हुई। पैसे के बल पर परीक्षा का सौदा हुआ। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। नीट पेपर लीक पर लोकसभा में बोले शिक्षा मंत्री। कहा पेपर लीक के साफ सबूत नहीं, कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक का मामले में हो रही सुनवाई, सरकार कुछ नहीं छुपा रही। सदन में नीट परीक्षा मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। कहा जब तक शिक्षा मंत्री प्रधान है तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष पर पीएम का निशाना। कहा कुछ दलों ने नकारात्मक राजनीति के लिए संसद का किया इस्तेमाल। पीएम मोदी ने कहा 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को रोकने की कोशिश हुई। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा तीसरी पारी का पहला बजट 60 साल बाद आया, मौका गौरव का विषय। बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा यह विकसित भारत के लिए मजबूत बजट होगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को करेंगे नमन। कांवड़ रूट पर दुकानों में मालिक का नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाने के बारे में जानकारी देना जरूरी, लेकिन दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को भेजा नोटिस। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, लेकिन ढाबों पर शाकाहारी भोजन का बोर्ड जरूर लगाएं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा यह संविधान की जीत है। यह मुद्दा हमने आज राज्यसभा में भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने किया स्वागत। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, खत्म होती सांप्रदायिक राजनीति का बीजेपी को दुख। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा यह फैसला था गलत, नफरत फैलाने के लिए बीजेपी ले रही है ऐसे फैसले। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया आभार। कहा समाज को बांटने वाले नियम का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा कोर्ट के निर्देशों का होगा पालन, पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद सरकार दाखिल करेगी जवाब। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमें कोई आपत्ति नहीं, लोगों को अपनी पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शराब नीति घोटाला केस में सिसोदिया को नहीं मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका। सीबीआई के आरोपों का कोर्ट ने लिया संज्ञान। 26 जुलाई को के कविता को कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश। पुणे कोर्ट ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पिस्टल के दम पर किसान को धमकाने के मामले में मनोरमा खेड़कर की हुई थी गिरफ्तारी। जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। यौन शोषण मामले में सूरज रेवन्ना की हुई थी गिरफ्तारी।
उमर खालिद मामले की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया अलग। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के समक्ष जमानत पर होनी थी सुनवाई। 24 जुलाई को अगली सुनवाई। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, पहले दिन से लेफ्ट विधायकों का विरोध प्रदर्शन। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 5-5 बैठकें होंगी। 26 जुलाई तक सत्र। सदन स्थगित होने के बाद एनडीए के विधायकों की बैठक, नीतीश कुमार ने की अध्यक्षता। सदन की बैठक खत्म होने के बाद राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा, कहा लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। लालू यादव नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार से अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में झमाझम बारिश, सड़कें हुई तरबतर। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, राजकोट के कई गांवों का टूटा संपर्क। द्वारका के कल्याणपुर में मूसलाधार बारिश, पनेली गांव टापू में तब्दील। पिथौरागढ़ में भारी बारिश, चमोली में उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के सतारा में लगातार बारिश, बांग डैम हुआ ओवरफ्लो। जूनागढ़ में लगातार 5 दिन से भारी बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सूरत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। राजकोट में लगातार भारी बारिश, कई गांव और सड़कें जलमग्न। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से उफान पर नदियां, कई पुल और सड़कें भी डूबे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, बारिश से पहले मौसम हुआ सुहावना। सुकमा में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर, अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी बारिश। देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग परेशान, सही ड्रेनेज न होने से जगह जगह जलभराव। नवसारी में सामान्य बारिश से ही लोगों का जनजीवन प्रभावित, कावेरी नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार बारिश के चलते नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना बना आकर्षण का केंद्र, झरना को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। रायगढ़ के बनोरा आश्रम पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण।